बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो आपने भी सुना होगा और आप भी देख रहे होंगे कि भारत के 117 जो है वो खिलाड़ियों का दल पेरिस वहाँ पर पहुँचा है, पेरिस में पहुँचा है और जहाँ पर इस भारत के अलावा और भी बहुत सारे देशों के खिलाड़ी अपने-अपने जो हैं वो मतलब अपने-अपने एक्टिविटीज़ को, अपने-अपने टैलेंट को वहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये और बहुत ही अच्छा मौका है भारत के लिए भी गोल्ड जीतने का। तो मतलब ये है कि मेडल जो है वो गोल्ड मेडल जीतने का काफ़ी अच्छा मौका है भारत के पास कि इस बार देखते हैं कि कितने गोल्ड मेडल हमारे भारत में आते हैं। तो अभी हाल ही में ही जो पेरिस ओलंपिक है उसमें सीन जो है वो नदी पर ओलंपिक का भव्य उद्घाटन हो चुका है और उद्घाटन समारोह की रंगीनियाँ देखकर मन प्रफुल्लित हो चुका है। मतलब काफ़ी अच्छी भव्यता से काफ़ी लोगों का स्वागत, खिलाड़ियों का स्वागत जो है वो वहाँ पर किया गया है। और ये बात कही जा रही है कि 100 साल पहले भी फ्रांस ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी और 1924 में पेरिस में 44 देशों के 3000 से भी ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया था। अगर हम बात करते हैं 1924 की और लेकिन अब जो है वो रंगियों का शहर पेरिस 11,000 एथलीटों का स्वागत कर रहा है और उद्घाटन के अवसर पर सीन नदी के जो पुल है उस पर 3000 से भी अधिक डांसर्स और कलाकारों की मौजूदगी, उनके कॉस्ट्यूम और 6 किलोमीटर लंबी परेड और 100 नावों पर सवार एथलीटों के मार्च को देखकर ही फ्रांस की भव्यता का अनुमान लगा जा सकता है। मतलब जितनी भव्यता से लोगों का स्वागत किया गया और इतनी मतलब भव्यता से जो मतलब मन ही प्रफुल्लित जो है वो लोगों का हो गया। और खुशी की बात यह भी कही जा रही है कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या अगर पहले से कंपैरिजन की जाए तो 50% जो है वो पहुंच गई है और दुनिया में पहली बार ओलंपिक साल 1896 में हुआ था। तो पहली बार जो ओलंपिक्स जो साल है वो 1896 में हुए थे और उस समय एक भी महिला ने ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया। तो बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि जब पहली बार ओलंपिक हुआ था तो उसमें एक भी महिला के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। और अब अगर कंपैरिजन किया जाए जब से लेके 1896 में जब पहली बार इसका ओलंपिक साल था तो और अगर अब से कंपैरिजन किया जाए 2024 में तो जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 50% तक जो है वो पहुंच चुकी है। और उस समय जब महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन जिसके बाद 1900 में जो 1900 में 2.2% जो है महिलाएं ओलंपिक का हिस्सा बनी थी और 128 वर्ष बाद वह दिन आ ही गया जब ओलंपिक के मैदान में जितनी संख्या में पुरुष हैं और उतनी ही संख्या में महिलाएं भी मैदान में खड़ी है। तो काफ़ी महिलाओं की जो संख्या है वो 50% जो है मतलब पुरुषों के मतलब आधे पुरुष आधे महिलाएं, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्याओं तक पहुंच चुकी है। तो काफ़ी एक अच्छी बात है। और पेरिस की ज़मीन है, वो भूमि है जहां पर पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक की दुनिया में कदम रखा था और उसके मुकाबले में वो उतरी थी। वहीं पेरिस की यह वही ज़मीन है जहाँ से ओलंपिक में महिलाओं का सफ़र 2% से लेकर शुरू हुआ था। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पे महिलाओं के द्वारा पहले पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उसके बाद महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा हो गया कि पुरुषों के आधे ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस ओलंपिक में इंक्रीज़ हो चुका है। और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि महिलाएं जो है भारत की कितनी महिलाएं जो है पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, कितने खिलाड़ी जो है वो भारत के पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया है। और बात करें तो महज 22 महिलाएं टेनिस से लेकर कई मुकाबले में सामने भी आई हैं और इस ज़मीन पर पहले भी इतिहास रच गया था और एक बार फिर आज इतिहास रच जाएगा जब उसी ज़मीन पर जहां से 2% महिलाओं से लेकर 50% महिलाएं तक हिस्सा ले चुकी है। और 1900 में 5 बार की जो है विंबलडन चैंपियन ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी चार्लोट कूपर पहली महिला ओलंपिक चैंपियन बनी थी और 997 एथलीटों में से सिर्फ 22 महिलाएं मैदान में उतरी थी। तो ये इनका एक कुछ परसेंटेज अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी पहले थी, कितनी महिलाएं अब थी, किसके द्वारा क्या जीता गया था। तो जिसके बाद 1952 में महिलाओं की जो तादाद है वो इजाफा हुई और यह 10.5% तक पहुंच गई। तो महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि कितने परसेंटेज पहले थी, कितनी परसेंटेज अब है। तो इसके बारे में कंपैरिजन लगाया जा रहा है जो कि अनुमान है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हो और जनरल नॉलेज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। और भारत से 117 एथलीटों का जल जो है वो ओलंपिक में भाग लेने पहुंचा जिसमें 70 पुरुष एथलीट हैं और 47
महिला एथलीट है, तो 70 पुरुष है और 47 महिला एथलीट है। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे। इस बार उम्मीद है और यह उम्मीद की जा रही है कि भारत 7 के आंकड़े को पार करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पेरिस ओलंपिक में इस बार भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो पिछले साल से मतलब पिछले बार से जो है इस बार ज़्यादा मेडल्स को जो है वो भारत में लेकर आया जाए। तो ये बातें लगाई जा रही है। तो कुश्ती को छोड़कर किसी भी दूसरे खेल के खिलाड़ी अपनी तैयारी को लेकर कोई शिकायत नहीं कर सकते। एथलेटिक्स में 29, निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से ये अनुमान लगाया जा सकता है भावों का। भारत की जो है पदक की उम्मीदें बस कुछ एथलीट पर ही टिकी हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहला नाम नीरज चोपड़ा का। मतलब भारत की उम्मीद किन किन खिलाड़ियों से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है कि किसके द्वारा ये मेडल्स लेकर आए जा सकते हैं, तो ये बातें कही जा रही है। वहीं बात करें तो बैडमिंटन PV सिंधु, चिराग शेट्टी और मतलब ये बातें कही जा रही है। इसके अलावा शूटिंग में मनु भाकर और सौरभ चौधरी मेडल के बड़े दावेदार हैं। और पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली जो है वो बॉक्सर निखत जरीन और निशांत देव ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए उनसे मेडल की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। तो ये बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में मुश्किल ग्रुप में है और पिछले कुछ समय से वह अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चा इस चैनल पे नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दीजिएगा कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो। ओके।